मेरे मॉम डैड ने कहा, डैड ने कि अगर तुम्हें करनी है तो ये सिर्फ हॉबी है, तुम्हारा करियर नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, यू वांट टू डू दिस, बॉम्बे जाओ, कोर्स करो, फिर देखो क्या तुम्हें मिलता है नहीं मिलता है। So I came to Bombay. I was doing my acting course at Namit Kishore Kapoor. It was a 4-month course, and in my 6th month, I got my first Telugu film. 36 फार्म हाउस में घर की कहानी है। एक फार्म हाउस में ही ज्यादातर पूरी कहानी हो रही है। सुभाष जी अपनी हीरोइंस को बहुत सुंदर दिखाते हैं। मेरा लालच बोल सी, मेरी भी ग्रीड थी कहीं ना कहीं कि मुझे चाहिए कि एक ऐसा आदमी जो इतना फेमस है अपनी हीरोइंस को स्पेशली खूबसूरत दिखाने। अच्छा, सुभाष घई ने तो तमाम हीरोइंस को भी लॉन्च किया, बड़े बड़े हीरोज के साथ भी फिल्में बनाई, तो फ्लोरा को अगर सुभाष घई के किसी एक एक्टर के साथ काम करना हो, हीरो के साथ, वो कौन? This is Jackie Straw. Then a friend of mine, he said, you know, 100 girls, more than 100 girls would have auditioned for that part. And Salman Khan sees all the auditions himself, तभी वो ओके करते हैं। So now Arbaaz sir is directing the film. भाई है, बच्चे बोल सकते हैं अरे यार अरबाज ऐसा नहीं ऐसा नहीं, he didn't do that. Called him, तो जैसे आपका कैमरा है, तो दोनों पीठ करके कैमरा की तरफ उस तरफ चलने लग गए। आप उसमें कुछ बात किया, वापस आए, ओके रेडी फॉर टेक। कुछ ना होना आपके पास, जैसे काम नहीं था जो खींच करके, कुछ ना होना भी इज अ वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। शोमैन सुभाष घई ने बड़ी बड़ी हीरोइंस को लॉन्च किया है, लेकिन अब एज अ प्रोड्यूसर लॉन्च बोलेंगे फ्लोरा या फिर क्या बोलेंगे? मतलब उनके साथ तो आपका लॉन्च ही है। हाँ, उनके साथ तो मेरा लॉन्च ही है। एक्चुअली उनका ओटीटी डेब्यू है, तो मतलब सुभाष घई ने बड़े बड़ों को लॉन्च किया, फ्लोरा के साथ सुभाष घई का ओटीटी डेब्यू हो रहा है ये कहा जा सकता है। तो फ्लोरा सैनी हमारे साथ हैं और फिलहाल ये हमारे साथ हैं 36 फार्म हाउस नाम की फिल्म के लिए, जिसे सुभाष घई द शोमैन ऑफ बॉलीवुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसी की बात फ्लोरा, और फिर बात करेंगे आपकी जर्नी की, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू विल डू, एक्टिंग का कीड़ा कैसे काटा, क्या कुछ हुआ। लेकिन सबसे पहले 36 फार्म हाउस में आप क्या कर रही हैं? So 36 फार्म हाउस में जैसे आपने ट्रेलर में देखा ही होगा कि एक घर की कहानी है। एक फार्म हाउस में ही ज्यादातर पूरी कहानी हो रही है, और उसकी एक टैगलाइन भी है कि जो लोग हैं वो चोरी करते हैं या तो नीड के लिए या ग्रीड के लिए। तो जब थोड़े से गरीब लोग चुराते हैं तो बोलते हैं अरे इसकी नीड थी, बट जो बहुत रिच होते हैं वो भी कुछ अच्छे इंसान नहीं होते, उनके अलग ट्रिक्स एंड वो सब चलते रहते हैं, क्योंकि भूख ग्रीड है ये। तो मैं प्ले कर रही हूँ एक कैरेक्टर जिसका नाम है मिथिका, और वो घर की बहू है और बहुत ही शातिर है, बहुत ही तेज है। आई कॉल हर ब्यूटी विद ब्रेन्स, क्योंकि पहली बहू होगी जो खुद ही को शातिर और तेज बोल रही है। तो अक्सर बहुएं कहती है नहीं हम तो बड़ी शरीफ। नहीं इससे तो सब डरते हैं। एंड जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एंटर भी होती है ना तो लोग बोलते अरे आ गई मजा आया। तो ग्रे कैरेक्टर बोल सकते हैं या फिर तेज तर्रार टाइप का कैरेक्टर? नहीं ग्रे है कैरेक्टर, तेज भी है। तेज होना मेरे ख्याल से एक फ्लॉ कभी नहीं है, अच्छा है। आजकल की दुनिया में सबको तेज होना चाहिए, नहीं तो लोग आपको बुद्धू बना के जाते हैं। बट शी इज अ ग्रे कैरेक्टर। उसमें देखो लालच भी ना दो तरह के होते हैं। एक होता है कि हम अपनी जिंदगी अच्छी बनाना चाहते हैं पर किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। एक होता है हम सबके ऊपर पैर रख के आगे जाना चाहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता कोई क्या किसी का क्या होता है उससे। तो ये उस सेकंड कैटेगरी में है जहाँ अरे इसको फर्क नहीं पड़ता, मेरा अच्छा होना चाहिए चाहे दुनिया का बुरा हो जाए। तो हाँ ग्रे कैरेक्टर तो है, बट दैट इज द मैसेज फिल्म का कि बाकी सब चीजें ठीक है, बट जो फैमिली है वो ही हमारी सबसे बड़ी धन, हमारी ट्रेजर्स हैं जिसको हमें कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और वही हमारे साथ लास्ट तक खड़े रहेंगे। तो किस तरह से ऑफर हुई ये फिल्म? सुभाष घई से कैसे मुलाकात हुई और कैसे आप
शोमैन के कांटेक्ट में आई और फिर 36 फार्म हाउस का हिस्सा बन गई? तो मैं सुभाष जी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बट हमने उनकी एक फ़िल्म थी लव ट्रेन। तो उसमें जो व्हिस्लिंग वुड्स के कुछ स्टूडेंट्स थे वो ही बना रहे थे। तो उन्होंने एक गाने के लिए बुलाया था उस फ़िल्म में। ओके। गाना हुआ तो फिर बोले अरे यार चल तू एक और गाना कर ले। वो दूसरा गाना किया तो बोला अब ये ट्रेन में पूरी कहानी है तो ऐसे कैसे तू आई, तूने डांस किया 2 गानों पे और फिर चली गई तो छोटे से रोल भी बढ़ा देते हैं। बट वो बहुत ही ब्रीफ एनकाउंटर था, कोई और डायरेक्टर बट व्हिस्लिंग वुड्स का था तो बहुत ही ब्रीफ एक आई वाज इन टच विद सुभाष जी। बट जब उसके बाद इतना बड़ा गैप आया है, आई थिंक की लास्ट फिल्म थी, उसके बाद तो 2005 के बाद अभी बहुत टाइम के बाद कि गो बैक टू प्रोडक्शन डायरेक्शन। तो मैंने इनके ट्विटर पे पढ़ा कि 36 फार्म हाउस के नाम की फिल्म ये लॉन्च अनाउंसमेंट आई। मैंने कहा अरे, तो मैंने इनको फोन लगाया, मैंने कहा बना रहे हैं कुछ इतने टाइम के बाद, आई वुड लव टू बी पार्ट। तो बोला अच्छा अच्छा मैं बताता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि जो स्टोरी राइटर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उन्होंने भी मेरा नाम लिया वहाँ। और बोला अच्छा, बिकॉज एसजी को नहीं पता कि ओटीटी एक प्लेटफॉर्म है, उसमें क्या 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 कर रहे हैं, बिकॉज इतना सब कुछ हो रहा है ओटीटी पे। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया एंड कैरेक्टर्स को लेके मैंने कहा मुझे वो करना है। बोले नहीं वो नहीं मिलेगा, ये तो बहुत अच्छा है। आपको क्या करना था? मैं एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि मैं जो बेनी का कैरेक्टर, सो अश्विनी कालसेकर, ओके तो उन्होंने रोल किया ना बेनी का, मैं वो करना चाहती थी। तो उन्होंने बोला नहीं वो नहीं, ये वो, तो ये वाला कैरेक्टर कर, ये एकदम आते ही धूम मचा देगा एंड आग लगा देगी। आग लगा देगी। बेनी मैं इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मेरी एक बड़ी हिट सीरीज थी मेड इन इंडिया, MAID मेड। तो मैंने शरद जो राइटर है उसने भी वो देखी हुई थी, तो मैंने बोला वो तो परफेक्ट जाएगी। मेरे दिमाग में भी वो था कि हाँ यार वो तो मैंने किया है बहुत अच्छा, मुझे मैं कर सकती हूँ। बट अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे बेनी नहीं दिया और ऐसा कुछ दिया जो मैंने नहीं किया। मैंने घर की बहू जो ऐसा सबके बैंड बजा रहे ऐसा वाला नहीं किया, सास बहू और साजिश वाला। हमारा शो भी है सास बहू और साजिश। हाँ तो वो करके मजा आया मुझे। एंड एसडी को तो मैंने ऐसे ही बोला कि आप फिल्म बना रहे हैं तो ऐसे कैसे, मतलब आप बुलाएं। तो करते 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 फिर ये मिथिका के कैरेक्टर फाइनली लॉक हुआ एंड आई एम सो हैप्पी कि क्योंकि वो जब मैंने किया था ना इनके साथ पहले, तो जो गाने ही मोस्टली किए थे उसमें दो, एंड गानों को कोरियोग्राफ करने के लिए दूसरे डायरेक्टर होते हैं, सेट पे कोरियोग्राफर होते हैं। तो एसजी से सिर्फ सेट पे हाय हेलो उतना ही था। तो ये प्रॉपर था फीचर। एंड मैं इतना जानती थी कि सुभाष जी अपनी हीरोइंस को बहुत सुंदर दिखाते हैं। मेरा लालच वो है, सी मेरी भी ग्रीड थी कहीं ना कहीं थी कि मुझे चाहिए कि एक ऐसा आदमी जो इतना फेमस है अपनी हीरोइंस को स्पेशली खूबसूरत दिखाने, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। और सीखा हमने, जो ये मैंने बाल आगे की कर रखे हैं ना, एसजी का ट्रेडमार्क है क्योंकि वो सेट पे आते, अरे तुमने बाल, क्योंकि बाल सेट जब होते हैं स्प्रे वगैरह लगा के थोड़ा यहाँ तक आते हैं ताकि शक्ल दिखे, क्योंकि क्या अरे शक्ल छुप रही है। हाँ, एसजी आके ऐसे ऐसे करते थे। मैंने कहा अरे, तो बोला नहीं शक्ल पे बाल आने चाहिए, शक्ल थोड़ी सी कुछ उसमें कैरेक्टर आते हैं शक्ल में, या तो कर्ल करो या ऐसा करो, बट शक्ल पे थोड़े बाल आने चाहिए। तो अब ये मेरा ट्रेडमार्क बन गया है सॉर्ट ऑफ। तो सुभाष घई ने आपको आपका ट्रेडमार्क भी जो है वो दे दिया। लेकिन मतलब अच्छी बात ये है कि ट्विटर से आपको एक तरह से कह सकते हैं फिल्म मिल गई। ट्विटर से फिल्में भी मिलती हैं। तो ये बताइए, अब सोशल मीडिया की बात चली है तो इन दिनों तो सोशल मीडिया के बिना सर्वाइवल एक तरह से मुश्किल है। मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है। तो फ्लोरा की नजर में सोशल मीडिया के फायदे ज्यादा है नुकसान ज्यादा है? दोनों ही हैं, डिसाइड करना बहुत मुश्किल है।
नुकसान तो सबसे ज्यादा आंखों को होता है, क्योंकि मेरी आंखों की तो बैंड बज चुकी है। जितना लॉकडाउन में हमने फोन यूज किया है स्क्रिप्टें पढ़ना या जो भी करना, एंड इट्स एडिक्टिव। अगर आप खाली बैठे हैं 90% ऑफ द टाइम इंसान दुनिया नहीं देखेगा, फोन निकालेगा, एंड वंस यू गेट इनटू दैट जोन यू ओनली स्वाइपिंग। बट फायदे ये हैं कि हाँ, कोविड में स्पेशली हमने इसके बहुत फायदे देखे। जिसको भी ऑक्सीजन बेड, जो भी जिसकी भी जरूरत थी, सिर्फ आपको एक मैसेज, एक ट्वीट, एक पोस्ट करना था, एंड कितने लोग सामने आए मदद करने के लिए। तो हाँ, मैं इट्स अ बैलेंस। अगर मैं एक्टर के हिसाब से बोलूं सोशल मीडिया, तो हाँ यार, हमारा काम लोगों को बताने के लिए कि देखो ये फिल्म आ रही है, ये देखो, ये विश मत करो 21 जैन को, ये सब बताने के लिए तो बहुत जरूरी हो गया है आजकल। अच्छा, सुभाष घई ने तो तमाम हीरोइंस को भी लॉन्च किया, बड़े-बड़े हीरोज के साथ भी फिल्में बनाई, तो फ्लोरा को अगर सुभाष घई के किसी एक एक्टर के साथ काम करना हो, हीरो के साथ, वो कौन होगा? वाओ! नया पुराना कोई भी? The name that's coming to my mind like this is Jackie Shroff. I don't know why. या तो मैंने हीरो कल हीरो हाँ, हीरो ना मेरे दिमाग में, that film हीरो, वो बहुत ही ज्यादा ऐसा छपी हुई है। One of my favorite films from सुभाष जी। तो हालांकि वैसे तो देखा जाए तो आपको टाइगर श्रॉफ के साथ काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा सवाल तो अच्छा, नई जनरेशन वाला अगर कोई चूज करना हो तो? जो सुभाष जी से रिलेटेड नहीं हो ना? हाँ, नहीं, कोई नहीं, आपका अपना फेवरेट। माय फेवरेट इज अभिषेक बच्चन। मैं दिल से भगवान से मांगती हूँ कि एक बार तो मुझे चांस दे दो, बिकॉज आई थिंक ही इज सो अंडररेटेड। ही इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, जिन्होंने गुरु में और दूसरी कौन सी थी, युवा में हमें दिखा दिया बहुत ही अच्छे एक्टर है। ये दो फिल्में तो कमाल है ना, शानदार। और इन दिनों जो फिल्में कर रहे हैं, जो ओटीटी पे आ रही हैं, उनको देख के तो लग रहा है भाई ये वाले अभिषेक बच्चन कहाँ थे पहले? करेक्ट। आई थिंक ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर। तो जिस डायरेक्टर ने उनसे बहुत अच्छा काम निकाला, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है उनको और ज्यादा काम मिलना चाहिए, एंड ही इज रियली टैलेंटेड। आई सी हिज इंटरव्यूज देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, बिकॉज ही इज सो विटी, ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग, and I like just the presence of him. I really think he should be doing more work. अच्छा फ्लोरा, आपने अपनी शुरुआत कैसे की थी? हाउ द जर्नी स्टार्टेड? मतलब शुरुआत से था एक्ट्रेस बनूंगी, या कुछ और बनना था, बाय चांस एक्टर बन गए? मैं हमेशा बोलती हूँ, आई एम एन एक्टर बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। मेरी फैमिली से कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं है, और स्कूल में मैं बहुत मोटी थी, तो ये भी सोचना कि मेरे फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स सरप्राइज होते हैं कि यार तू कैसे एक्टर बन गई, बिकॉज मेरे दांत में ब्रेसेस थे, मोटी सी थी। और बट मेरे ख्याल से डेस्टिनी इज द ओनली आंसर आई हैव। जहाँ आपका लिखा होता है, आप कुछ भी पढ़ लें, कितने लोग क्या क्या पढ़ के इंजीनियरिंग कर करके एक्टरिंग में आए हुए हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा हुआ कि बोर्ड्स के एग्जाम के बाद हम रिजल्ट्स की वेट कर रहे थे, और करने को कुछ था नहीं, एंड मेरे फादर आर्मी में थे सॉरी। तो पापा की पोस्टिंग हुई थी कैलकाटा में, और हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे एग्जाम्स के रिजल्ट के। तो उस टाइम पे क्योंकि करने को कुछ नहीं था, और वहां पे ना कैलकाटा में बहुत क्लब्स हैं, छोटे छोटे क्लब्स, तो वहां पे फैशन कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, यही सब था उस टाइम। टीवी इतना, केबल वेबल इतना, आई डोंट रिमेम्बर। So mama and another auntie in the regiment, they said कि चलो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, तुम पार्टिसिपेट करो। आप लोगों ने मुझे देखा है, मतलब मैं इतनी मोटी हूँ, तो बोले नहीं चल चल चल। तो उनकी एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि करने को कुछ था, मुझे एक बोर्ड बनाया गया और स्टेज पे चढ़ाया गया। और मुझे क्लियरली याद, मेरा पहला जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, मैं अपना एक नंबर लेके आगे स्टेज पे बढ़ती हूँ, और वो अंकल एंड मेरे पापा, सिर्फ 2 लोग मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं पूरी ऑडियंस में। मैं इतना, मतलब मेरे को था कि यार तुम क्यों शोर मचा रहे, क्योंकि सारे लोग इतने क्वाइट थे, दे वर स्टन्ड कि ये क्या सोच के यहाँ आई, इतनी मोटी, हाउ विल शी बी एक्सेप्टेड। तो वो एक कॉन्टेस्ट हुआ, उसके बाद एक और कॉन्टेस्ट था, तो उन्होंने बोला चलो चलो वहां पार्टिसिपेट। ऐसे मेरे ना जितनी इंसल्ट होनी थी हो चुकी है, मेरे को तो सेकंड राउंड में
आया, मैं नहीं जा रही। तो बोले नहीं नहीं कर, सो दे पुट मी ऑन अ डाइट, दे स्टार्टेड ट्रेनिंग मी। तो ऐसे करते 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 मेरा कॉन्फिडेंस जो बिल्कुल नहीं था स्कूल में वो थोड़ा सा बढ़ा, वेट लॉस भी हो गया। और मेरा होमवर्क क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स का इतना अच्छा था इतने रिजेक्शन के टाइम पे, तो मैं थोड़ा सा वहां पे भी अच्छा करने लगी। तो ऐसे करते करते somebody offered me कि would you like to do a film, तो मेरे मॉम डैड ने कहा, डैड ने कि अगर फिल्में करनी है तो ये सिर्फ हॉबी है, तुम्हारा करियर नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, यू वांट टू डू दिस, बॉम्बे जाओ, कोर्स करो, फिर देखो क्या तुम्हें मिलता है नहीं मिलता है। So I came to Bombay. I was doing my acting course at Namit Kishore Kapoor. It was a 4-month course, and in my 6th month, I got my first Telugu film. So then, तो सब कुछ took a back seat. I didn't complete. I'm not a graduate. I'm just 10+2. और वो acting जो course था वो भी 2 महीने के बाद complete नहीं कर पाई. And जितना सीखा on job सीखा, and in a language where I have zero clue कि बोल क्या रहे हैं तेलुगु, तो you know, इतने साल कुछ पता ही नहीं था, हम लोग मद्रासी बोलते थे, बाद में पता चला तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हाँ, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। हम भी बचपन में ही सोचते हो मद्रासी है, हर साउथ इंडियन मद्रासी है। अच्छा, पहली हिंदी फिल्म कौन सी मिली फिर? पहले आपने कई सारी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, स्त्री, फ्रॉड, सैया, दबंग 2, तो सबसे पहले कौन सी वाली मिली और कैसे मिली? भारत भाग्य विधाता, चंद्रचूड़। बहुत मजा आया करके, इट वाज अ वेरी स्मॉल पार्ट। वो उनके फ्लैशबैक में एक लड़की आती है, अपना एक गाना और कुछ सीन्स, वो टाइम ही अलग था, पता है। वो था जब फिल्में बनती थी तो रिलीज होगी नहीं रिलीज होगी कभी पता नहीं चलता था। हाँ, अब वैसा नहीं है, अब तो जो बनता है वो रिलीज होता है, रिलीज होता। अच्छा, दबंग 2 में कहाँ थी आप? मैं मतलब अब बता दीजिए। तो मैं रिपोर्टर बन गई हूँ। जो उन्हें अच्छा, मतलब और पांडे जी और बताइए, लगता है मजा आने वाला है, तो वो बोलते हैं पत्रिका महोदय, ऐसा कुछ उसमें डायलॉग भी है सलमान जी का। और बहुत मजा आया। मेरे वो जो रोल था ना, 2 पार्ट्स थे जिसके लिए मैंने ऑडिशन किया था, एक मक्खी जो अरबाज खान है उनके ऑपोजिट, और एक था ये रिपोर्टर का रोल। तो मक्खी वाला ऑडिशन मेरा बहुत अच्छा गया। रिपोर्टर वाला क्योंकि एक बड़ा सा मोनोलॉग होता है जहां आपने सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है कि वो लड़का है, अरेस्ट हो गया, नाम याद रखने होते हैं। तो मेरा वो ऑडिशन बहुत ही खराब गया क्योंकि मुझे याद ही नहीं हो रहा था, मैं ऐसा फंबल कर रही थी। तो जो ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने, बहुत अच्छे लोग थे, पता नहीं क्यों मेरी जान के पीछे पड़े थे कि ये तो हम करवा के रहेंगे आपसे। तो वो पीछे से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं और मेरा एक ऑडिशन पूरा हो गया। मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, मैं ये सह नहीं सकती बहुत। तो देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑफिस, तो कि आपका हो गया। मैंने कहा कौन से रोल के लिए? तो बोला रिपोर्टर रोल। ऐसे नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मतलब मैंने साउथ में इतना काम किया है, कैसे आएगा नंबरिंग में रिपोर्टर, नहीं मुझे नहीं करना, और मेरा ऑडिशन भी अच्छा नहीं गया है। तो बोला कि फिर दोबारा कॉल आया, तो देन अ फ्रेंड ऑफ माइन ही सेड कि 100 गर्ल्स, more than 100 girls would have auditioned for that part, and Salman Khan sees all the auditions himself, तभी वो ओके करते हैं। तो तुम ऐसे सोचो, तुम्हें सलमान खान की मूवी में काम करने का चांस है, गो फॉर इट, कैंप में घुसो। बोली अच्छा, और मैं वैसी हूँ नहीं, कैंप में घुसना है, मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ अपना काम करो, घर आओ, डायरेक्टर शुड बी हैप्पी। एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन। और मैं इतनी डरी रहती थी सलमान खान सर से, वो अपनी वैन में नहीं बैठते, वो बाहर बैठते हैं चेयर लगा के। जहाँ हमारे वैन है, बीच में सलमान सर की वैन है और फिर सेट है, तो वी हैड टू क्रॉस हिज वैन टू दिस। हर बार वो बुलाए, हर बार हम जब वैन में वापस आए तो वी हैड टू क्रॉस। मैं उस तरफ देखती नहीं थी, मैं ऐसे सर नीचे निकल जा रही थी। माय मॉम से, तूने विश किया उनको? मैंने कहा नहीं, मैं पता नहीं किस मूड में हो, मेरे को अगर डांट दिया मेरा तो दिन खराब हो जाएगा, तो मैं देखी तरफ मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैंने नहीं देखा। हाउ बैड यू वर्किंग इन हिज प्रोडक्शन हाउस, वो क्या इतना एटीट्यूड है, उनको थोड़ी ना डरी पड़ी है, वो तो कुछ तो
मेरी मॉम पीछे से मुझे धक्का दे रही है। तो क्या सीन था, और मैं बोले नहीं मुझे नहीं लगा, मुझे नहीं लगा। तो सलमान सर, you know, he stood up when he saw my mother and that was so sweet of him. मैं कहानियां आपको बता सकती हूँ कि why the Khan family, the Salman Khan, so wonderful. He stood up and बात किया मेरी मॉम से, मुझसे, that was breaking the ice. and उसके बाद मुझे याद है कि सेट पे एक और चीज हुई कि he had some suggestion. अगर आपको पता हो वो थप्पड़ से डर नहीं लगता, वो भी सलमान सर का बात है। तो एक और कोई डायलॉग था, so he is one of those actors कि ये मेरी फिल्म है, इसमें सारे, नॉट जस्ट कि मेरा लाइन अच्छा होना चाहिए, सामने वाला भी अगर उसकी लाइन इनको समझ में नहीं आ रही है तो he will correct you, he will call the writer or somebody कि नहीं यार ये कुछ अच्छा बोल सकती है, तो कुछ चेंज करते हैं। तो एक कुछ सजेशन उनको देना था ना। अरबाज सर इज डायरेक्टिंग द फिल्म, भाई है, बस कोई बोल सकता है अरे यार अरबाज ऐसा नहीं, he didn't do that, called him। तो जैसे आपका कैमरा है, तो दोनों पीठ करके कैमरा की तरफ उस तरफ चलने लग गए, आपस में कुछ बात किया, वापस आए, ओके रेडी फॉर टेक। जो भी सजेशन उन्होंने देना था सबके सामने नहीं दिया, बिकॉज ही इज द डायरेक्टर, चाहे मेरे भाई हो। साइलेंटली डिस्कस हुआ, वापस आया, किसी को नहीं पता क्या बात हुई, ओके एक्शन, and everybody knew that something had changed about that scene, but nobody knew किसका suggestion था, किसका mind था ये। That's so beautiful. If only we could learn कि you know हमारे ही लोग हैं, हमारी फैमिली है, और हर एक इंसान का जब आप सेट पे होते हैं, एक you know एक there's a chair, there's a position that person is holding. Amazing that was. वही तो बड़े सही आपने जो है किस्सा सलमान खान के बारे में सुना दिया, इसीलिए वो सलमान खान है। और तो उनके साथ आपने काम किया, उसके बाद वेब सीरीज का सफर जो है आपके लिए शुरू हुआ, बहुत सारी वेब सीरीज भी जो है आपने की, वो किस तरह से रहा, और फिल्मों में ज्यादा मजा आता है, वेब सीरीज में ज्यादा मजा आता है? मुझे तो वेब सीरीज में आता है, क्योंकि मैं उस टाइम से हूँ जब वेब सीरीज नई आई थी, और उससे पहले से या तो मूवीज बनती थी या टेलीविजन में हमारा सिलेक्शन होता नहीं था, पता नहीं क्यों उनको हमारे ऑडिशन ही समझ में नहीं आते थे, और मूवीज में छोटे रोल्स ही मिलते थे, और हम लोगों को लगता था यार यही है, बस छोटे रोल्स ही करते रह जाएंगे। सडनली बीच में जब वेब का प्लेटफॉर्म आया, उनको एक्टर्स की जरूरत थी, सारे एक्टर्स बिजी थे, या मूवीज में या टीवी में, बचे हम लोग वेले, तो हमें पूछा कि आप करोगे क्या, तो हमने पूछा ये क्या है वेब सीरीज, तो बोले नहीं वेब पे दिखाएंगे, वेब क्या है, तो बोले नहीं फोन पे देख सकते हैं। ठीक है, कहानी बताओ, कहानी बिल्कुल हटके, ना मूवीज में हमने वो देखी है ना, सो एंड वी वर आल्सो कि इज दिस रियली पॉसिबल कि हम ऐसी कहानी बता रहे हैं। बहुत मजा आया। आई थिंक बोलते ना, कभी कुछ ना होना आपके पास, जैसे काम नहीं था जो बीच का पे, कुछ ना होना भी इज अ वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक, बिकॉज हम वेले थे, तो जब ये प्लेटफॉर्म खुला हमें काम मिला, एंड वी वर द फ्लैग बेयरर्स एंड वी डिड सम अमेजिंग वर्क, बिकॉज मूवी वाले वर लुकिंग डाउन ऑन, और दे डिडंट नो कि इसका फ्यूचर क्या है। अब तो कोरोना ने तो और भी वेब का वैल्यू बढ़ा दिया मेरे। बिल्कुल, और अब तो आप जो है मतलब कह सकते हैं ओटीटी के सीनियर्स हो गए ना। ये तो कहा ही जा सकता है। True. ठीक है, तो फ्लोरा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 36 फार्म हाउस, और आपका ये जो बहू वाला किरदार है, हालांकि आप बेब बनना चाहती थी लेकिन बहू बन गई, तो बेब बनी बहू वाला जो किरदार है ये सुपर डुपर हिट हो जाए, यही उम्मीद करते हैं। एंड आगे फिर जो कुछ भी आप काम करती हैं तो उसके बारे में भी बातचीत करते हैं, वेब सीरीज के इस बार इस प्रोजेक्ट पे बातचीत की, आगे उम्मीद करते हैं कि सलमान खान की हीरोइन भी बनेंगी आप, और जैकी दादा के साथ भी काम करेंगी, तो उसके बाद भी हम बैठ के जो आपका इंटरव्यू करेंगे, और फिर जैकी दादा के किस्से सुनेंगे आपसे। जाने अमित, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।